Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your geography class. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने पाकिस्तान में जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं हमने उनको देखा था. मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लाइमेट जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. क्लाइमेट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड्स के ऊपर डिपेंड करता है. और जब भी हम किसी जगह के क्लाइमेट को स्टडी करते हैं हम वहाँ देखते हैं वहाँ बारिशें कितनी हुई, वहाँ टेम्परेचर कितना है, और इसके अलावा इन दोनों चीज़ों का पौधों के ऊपर इफेक्ट होता है. तो वहाँ किस किस्म के पौधे जो हैं वो मौजूद हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने जब क्लाइमेटिक रीजन्स दुनिया के भी पढ़ लिए और पाकिस्तान के भी पढ़ लिए, तो मैं एक दफ़ा ये चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से जंगलात मौजूद हैं. तो जंगलात को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दुनिया में वेजिटेशन कितनी तरह की होती है, यानी कि पौधे किस तरह से और कितनी तरह के लगते हैं. तो सिर्फ जो है वो जंगलात नहीं होते, आप वेजिटेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में और मैन मेड वेजिटेशन या एग्रीकल्चर के अंदर. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होती है जो कि खुद ब खुद नेचुरली ग्रो करती है, और मैन मेड वेजिटेशन कौन सी होती है जिसको इंसान खुद लगाते हैं, जैसे कि फसलें वगैरह. ठीक है, और मुख्तलिफ पौधे जो इंसान उगाते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा सबसे पहले अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात की जाए तो नेचुरल वेजिटेशन को भी हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. इसके अंदर इंसानों का कोई रोल नहीं होता, ये खुद ही नेचुरली ग्रो करते हैं, इंसान इसको नहीं उगाते. ठीक है, ये जो बड़े बड़े जंगलात हैं ये कैसे उगते हैं, ये खुद ही उगते हैं बारिश के पानी से और खुद ब खुद, यानी कि ना इनको फर्टिलाइजर खाद देने की जरूरत होती है, ना ही इनको इंसान जाके पानी छिड़काव करके आते हैं उसके ऊपर. बारिश के पानी से, दरियाओं के पानी से ये खुद ब खुद ही उग जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर या आर्टिफिशियल वेजिटेशन की बात की जाए तो इसको इंसान उगाते हैं, ह्यूमंस इसको ग्रो करते हैं, ह्यूमंस इसको पानी देते हैं, और ये उन्हीं के फर्टिलाइजर देने की वजह से अच्छी ग्रो होती है. इसके अंदर क्या आ जाती है, क्रॉप्स आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और ये तमाम जो है ये एग्रीकल्चर वेजिटेशन के अंदर शामिल होते हैं. मेरा ख्याल है ये बात तो बड़ी क्लियर हो गई होगी नेचुरल और आर्टिफिशियल वेजिटेशन के अंदर. ठीक है, अब हम जी इंसान भी उगाते हैं, खुद भी उगते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स भी होते हैं, और मैन मेड फ्रूट्स इंसानों के लगाए हुए भी होते हैं. जो बाग लगे हुए होते हैं वो क्या खुद ही उग जाते हैं, जहाँ इंसान ही लगाते हैं ना जाकर उनको. आम का बाग है, किन्नू का बाग है, वो खुद ब खुद थोड़ी उग गए, इंसानों ने लगाए हैं. ओके, तो वेजिटेशन को आप आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेजिटेशन जो है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर और सनलाइट के ऊपर. ये तमाम चीजों के ऊपर जो है वो आपकी क्या चीज डिपेंड करती है, आपकी वेजिटेशन डिपेंड करती है, नेचुरल वेजिटेशन इसके ऊपर. वैसे तो आर्टिफिशियल भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्योंकि उसके अंदर इंसानों ने उनको नहीं जाकर उगाना या उनका ख्याल रखना, तो इस वजह से ये इनके ऊपर. ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, याद है आप लोगों को, ये क्या है, कौन से जोन्स हैं ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं, ड्राई जोन्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल होते हैं, पोलर होते हैं, और इन तमाम के अंदर मुख्तलिफ तरह की नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है. नेचुरल वेजिटेशन को या आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं, अगर टेम्परेचर को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर कैसा है. हर पौधा हर टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है, मैं कहूं आप आम जाकर लगाकर आ जाएं पोलर जोन में, ग्रो करेंगे? नहीं ग्रो करेंगे. ठीक है, जो पोलर जोन के ठंडे पौधे हैं, छोटे छोटे जो वहां पे फ्लावर्स या श्रब्स या हर्ब्स निकलती हैं, मैं उन्हें कहूं लाकर आप उनको ट्रॉपिकल जोन में ग्रो कर दें, वो वहां नहीं ग्रो करेंगे, वो जल जाएंगे, क्योंकि वो इतनी गर्मी में नहीं ग्रो करते. तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको नहीं जरूरत होती. या पहले हम सनलाइट की बात कर लेते हैं. ठीक है, सनलाइट का बहुत इंपैक्ट होता है. तमाम पौधे अपना खाना सूरज की रोशनी में तैयार करते हैं. सूरज की रोशनी के बगैर अगर सूरज की रोशनी दुनिया से खत्म कर दी जाए तो पौधे क्या होंगे, पौधे खत्म हो जाएंगे. तो सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर इसके अलावा प्रेसिपिटेशन, जिसको आप बारिशें कहते हैं, पानी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ पौधों को बहुत ज्यादा बारिशें चाहिए, इस वजह से वो ट्रॉपिकल जोन में, रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं. कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंस या खुश्की में भी आराम से ग्रो कर लेते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह, क्योंकि वो आराम से पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर.
तो वो आसानी जो है वो ड्राई इलाकों में भी ग्रो कर लेते हैं। लेकिन हर जगह की वेजिटेशन डिफरेंट होती है और वो इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम दूसरी पावर पॉइंट के तरफ चले। डाउनलोड हो गई जी। दूसरी पावर पॉइंट जब मैं आपको अब दिखाऊंगी तो उसमें मैं आपको दुनिया में मुख्तलिफ, पहले हम ये देखेंगे कि कितनी तरह की नेचुरल वेजिटेशन होती है और उसमें से फिर हम सिर्फ फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट कहां कहां मौजूद है और कितनी तरह के फॉरेस्ट हैं। ठीक है, क्लाइमेट्स के अंदर ही वो डिवाइड हुए हैं, लेकिन उनके नाम मुख्तलिफ हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अभी हम दुनिया के फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम फॉरेस्ट को कितनी तरह से डिवाइड कर सकते हैं या वेजिटेशन को कितनी तरह में डिवाइड करते हैं। हमारे पास घने जंगलात होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, टंड्रा होता है यानी कि ये बर्फ में उगने वाले जो है दरख्त होते हैं, ये देखिए बर्फ से ढके हुए हैं। फिर हमारे पास इसके अलावा डेजर्ट में उगने वाले झाड़ियां कांटेदार दरख्त होते हैं और फिर इसके अलावा कुछ आइस शीट भी होती है जहां पर पौधे ना होने के बराबर होते हैं। यहां पौधे नहीं ग्रो करते, ये एग्जैक्ट पोलर जोन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से वेजिटेशन को डिवाइड किया गया है। हम आज सिर्फ फॉरेस्ट जो है इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हमारी वेजिटेशन जो है इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से क्लाइमेटिक जोन में बता दिया था कि ग्रास लैंड कहाँ उगते हैं, ये सेमी एरिड रीजन में उगते हैं। टंड्रा जो है ये कहाँ उगती है, ये यूजुअली जो कॉन्टिनेंटल जोन है ना आपके, ये वहां पर प्रेजेंट है। जितने भी ड्राई जोन्स हैं एरिड रीजन में डेजर्ट वाली होंगी और आइस शीट ये पोलर में है, यहां पर ना होने के बराबर आपके पौधे होते हैं। अब अगर फॉरेस्ट को देखा जाए तो फॉरेस्ट को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। फॉरेस्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कोई ऑनलाइन डिफाइन करके बताएं मुझे, फॉरेस्ट क्या होते हैं। आज आप लोगों को मैंने नहीं कहा तो कैमरास भी ऑन नहीं हुए। फॉरेस्ट मतलब जंगल, डिफाइन कैसे करेंगे? क्या होता है फॉरेस्ट? कोई मुझे प्रॉपर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बताएगा? ये देखें, एरिया विद ट्रीज ग्रुप्ड इन अ वे सो देयर लीव्स शेड द ग्राउंड। ऐसी जगह को हम जंगल कहते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ ट्रीज और वो इतने करीब करीब हो कि जब आपस में उनके पत्ते या उनकी टहनियां या ब्रांचेस ऐसे करके इकट्ठी हो तो वो नीचे आपके ग्राउंड को बिल्कुल शेड एरिया बना दे। ठीक है, एक दरख्त यहां लगा हुआ है, फिर एक वो जाके उधर लगा हुआ है, तो ये तो फॉरेस्ट ना हुआ ना। फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जो कि घने दरख्तों से घिरी हुई हो और उनके जो पत्ते हैं जब वो आपस में मिले तो वो नीचे आपका जो ग्राउंड एरिया है उसको शेडी एरिया बना दे। ऐसी जगह को हम फॉरेस्ट कहते हैं। एंड फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर ट्रीज कैन थ्राइव रेंजिंग फ्रॉम लो लाइंग एरियाज टू हाई माउंटेन एरियाज। अब फॉरेस्ट दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर प्रेजेंट है, किसी एक जगह पर नहीं है, मुख्तलिफ जगह पर है और हर जगह टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन डिफरेंट है, उसके हिसाब से वहां मुख्तलिफ तरह के दरख्त पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। तो टाइप्स क्या क्या है हमारे पास फॉरेस्ट की? इक्वेटर के पास फॉरेस्ट होते हैं, कोल्ड एरिया में फॉरेस्ट होते हैं और उसके अलावा आर्कटिक सर्कल के पास फॉरेस्ट होते हैं और फिर हमने इनके मुख्तलिफ नाम रखे हैं। ठीक है, ये मैप जो है तमाम बच्चों को नजर आ रहा है? कितने कलर्स हैं यहां पर, है ना? ग्रीन, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। ठीक है, येलो भी है, इसको हम एक ही कैटेगरी में डाल लेंगे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं सब बच्चों को? कोई गेस करके बता सकता है? मैं जरा ये छुपा लेती हूं ना, ये मैं छुपा नहीं सकती। चले चले मुझे बताएं जरा कि ये जो डार्क ग्रीन कलर है ये कौन सा कलर हो सकता है? ये कौन से फॉरेस्ट है? बिल्कुल, ये इक्वेटर के करीब है एंड दीज आर दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपने इनको रेन फॉरेस्ट ही कहना है क्योंकि यहां बारिश कैसी होती है? बहुत 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 ज्यादा। यहां एक दिन में इतनी बारिश हो सकती है जितनी यूके में पूरे साल में होती है। जी जी, इतनी ज्यादा यहां बारिशें होती हैं, बहुत ज्यादा। इट कॉन्स्टेंटली रेन्स, पूरा पूरा दिन बारिश होती रहती है। ठीक है, तो इस वजह से इनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। बहुत घने होते हैं ये,
मैंने आप लोगों को इसके ऊपर एक पूरी वीडियो दिखाई थी, ठीक है। नहीं, इंडिया में रेन फॉरेस्ट नहीं है। इंडिया ये है, ठीक है। ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इंडिया के कुछ इलाकों में है, ठीक है। ये वाला जो इलाका है, ये आगे फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये बांग्लादेश का इलाका आ जाता है। ये इंडिया का ही है वैसे इलाका, फिर कुछ बांग्लादेश में भी है। हाँ जी, वहां मौजूद है। कौन सी? हाँ जी, और बांग्लादेश में भी ऐसा इलाका है जो कि वेटेस्ट प्लेस है, और वहां पर भी ये फॉरेस्ट मौजूद है, ठीक है। क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से काफी ज्यादा ट्रॉपिक्स के अंदर आता है, पाकिस्तान नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ये टेम्परेट रीजन में है, जहां पर ठंडा मौसम होता है, माइल्ड टेम्परेचर होता है, और बारिशें भी अच्छी होती हैं। ट्रॉपिकल जोन जितनी तो नहीं होती, लेकिन काफी बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी घने जंगलात मौजूद हैं। अब अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, तो ये जो आपको लाइट ब्लू कलर्स नजर आ रहे हैं, ये तमाम क्या है? ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ये देखें, ये ज्यादातर यूरोप में, कुछ जो है साउथ रशिया में, और यहां आप अगर देखें तो इन इलाकों में, जापान वगैरह में ये मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट जो है ये कॉन्टिनेंटल जोन में मौजूद होते हैं, और ये बर्फानी इलाके जो है ये वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, ये दिखने में कैसे हैं, ये मैं अब आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। आपको पीछे वीडियो भी नजर आ रही होगी, घने जंगलात देख लें ये कितने हैं, और बहुत खूबसूरत इलाका होता है। गर्म होता है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, देखे थे आपने कितना खूबसूरत फॉरेस्ट था। तो रेन फॉरेस्ट तकरीबन तमाम ऐसे होते हैं, इनके दरमियान से दरिया गुजरता है, बहुत घने जंगलात होते हैं, और बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। हाई टेम्परेचर होता है यहाँ, अबंडेंट रेनफॉल होती है, और बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, पौधों की, जानवरों की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की, ठीक है। इसके अलावा की फीचर्स क्या है कि यहाँ पे वेजिटेशन बहुत थिक होती है, एक्सट्रीमली थिक होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं यहाँ पर वेजिटेशन की। किस तरीके से? सबसे पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आप ये देखें कि ये एक दरख्त है जो कि तमाम बाकी दरख्तों से बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे इतने टावरिंग ट्रीज भी होते हैं, वेरी लॉन्ग, इनकी हाइट कम अज कम भी 100 फीट से ज्यादा होती है, इतने लंबे लंबे ये दरख्त होते हैं, बिल्कुल छोटे लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐसे दरख्त भी पाए जाते हैं जो कि घने सायेदार दरख्त होते हैं, इनको कैनोपी ट्रीज भी कहा जा सकता है, ठीक है। दे आर शॉर्टर देन द बिगर ट्रीज, उनसे छोटे होते हैं, लेकिन इनका साया बहुत ज्यादा होता है, और यूजुअली यही वो दरख्त है जो कि क्या करते हैं, आपके ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, इनका इतना ज्यादा शेड होता है। इसके बाद इससे भी नीचे प्लांट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये नीचे जमीन के पास पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे प्लांट्स भी मौजूद होते हैं, और फिर फॉरेस्ट फ्लोर होता है जिसके ऊपर छोटी छोटी फंगस, एल्जी ये ग्रो करती हैं, और जो है वो दरख्तों के पत्ते वगैरह यहाँ पर गिरे हुए होते हैं। तो ये आप देखें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जमीन अगर आप उसकी देखें तो वो इस तरह की दिखती है, ब्रांचेस होती हैं दरख्तों की गिरी हुई, रूट्स उनकी नजर आ रही होती हैं, और फंगस लगी हुई होती है। तो ये गीला, ह्यूमिड और इस तरह का होता है, बट स्टिल बहुत खूबसूरत जगह होती है ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और हम बाकी जो दूसरी तरह के फॉरेस्ट है मैं आपको वो दिखाती हूं। यहां अगर किसी का ऑनलाइन कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक हमने 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, यानी कि 2 तरह की वेजिटेशन होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेशन कई तरह की हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रासलैंड्स हो सकते हैं, इसके अलावा टुंड्रा वेजिटेशन हो सकती है, आइस शीट्स हो सकती हैं। हम अभी फिलहाल सिर्फ फॉरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और फॉरेस्ट में भी हम इक्वेटर पे मौजूद जो फॉरेस्ट हैं उनको डिस्कस करें कि वहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, वेजिटेशन बहुत थिक होती है, उसका फॉरेस्ट फ्लोर इस तरह का दिखता है जी। पूरा साल बारिश होती है, पूरा साल मौसम गर्म ही रहता है, क्योंकि इक्वेटर पे मौजूद है जी। जुमीद भाई, अगला हो गया। दोबारा करें एक दफा।
ओके अब हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे जो दूसरी तरह के फॉरेस्ट हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ वर्ल्ड मैप भी दिखाया है। इंटरनेट क्यों? अच्छा, अब जो नेक्स्ट तरह के फॉरेस्ट हमारे पास आ जाते हैं, मुझे एक दफा ये क्लियर करने दे इसकी इंक में अगर क्लियर करूं तो नेक्स्ट तरह के जो हमारे पास फॉरेस्ट आ जाते हैं वो है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट मुझे कोई बताएगा कि किस किस्म के दरख्त यहां पर होते हैं? जी, बस दो तरह के दरख्त होते हैं यहाँ पर। पाइन ट्रीज तो एवरग्रीन हो गए ना, दूसरे डेसिडुअस। डेसिडुअस होते हैं जिनके सर्दियों में पत्ते गिर जाते हैं। तो ये जो टेम्परेट रीजन है ये यहाँ पर मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है, दोनों तरह के दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ठंडा इलाका है, यहाँ पे कुछ इलाके ठंडे होते हैं, कुछ इलाके गर्म होते हैं, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे इलाकों के एवरग्रीन ट्रीज भी और दूसरी तरह के भी। उसके अलावा जब हम बोरेलियन फॉरेस्ट में आ जाते हैं, ये जो कॉन्टिनेंटल जोन में मौजूद है, यहाँ पर किस तरह के दरख्त पाए जाते हैं? यहाँ पर ज्यादातर एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं जी, पाइन ट्रीज, फर ट्रीज, स्पर्स ट्रीज, ये तमाम एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्रीज हैं, ये इस इलाके में पाए जाते हैं। ये रशिया का और कनाडा का जो इलाका है ये इन इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के इस रीजन में भी आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। ये लाइट ग्रीन इलाका नजर आ रहा है ना आपको पाकिस्तान में, यहां आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं कुछ। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी होने की वजह से ये ठंडा इलाका है, तो यहां आपको मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट या एवरग्रीन ट्रीज के जो फॉरेस्ट है कुछ मिलते हैं। तो पाकिस्तान के ज्यादातर फॉरेस्ट जो है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो पाकिस्तान के नॉर्थ में मौजूद है, जहां हिमालयाज और कराकोरम मौजूद है और हिंदू कश मौजूद है। उस साइड पर पाकिस्तान के कुछ थिक फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है जी। आया इंटरनेट वापस? ओके, जो मेरे पास ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं इनको मैं कुछ पिक्चर्स जो है वो दिखा देती हूँ, और ये पिक्चर्स देखने के बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि बोरियल फॉरेस्ट कैसे होते हैं और टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो कैसे होते हैं। ये पिक्चर्स देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा अच्छी तरह कि जो मुख्तलिफ रीजन हैं इनमें किस तरह के फॉरेस्ट जो है वो मौजूद है। मोस्टली टेम्परेट जोन जो है ये आपको नॉर्थ यूएसए, यूरोप, इन इलाकों में जो है ये आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे। जो व्हाइट एरिया है, जो आपको ग्रे और व्हाइट जगह नजर आ रही है, यहां पर फॉरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है फॉरेस्ट, तो ये ग्रे छोड़ा हुआ है ना। चले मैं आपको टेम्परेट फॉरेस्ट जो है इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस दिखाती हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये यहाँ पे किस तरह के दरख्त होते हैं। जी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये मेरे पास कुछ जो हैं वो पिक्चर्स आ रही हैं, ये देखें, ये देखें, ये एक बड़ी अच्छी पिक्चर है टेम्परेट फॉरेस्ट की जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कितने आपको मिक्स तरह के इसमें फॉरेस्ट नजर आ रहा है, ट्रीज नजर आ रहे हैं। इसमें पाइन ट्रीज भी मौजूद हैं, इसमें ओक, मैपल, ये तमाम ट्रीज मौजूद हैं और ये इस तरह के लगते हैं। और ये कहां पर? ये मोस्टली यूरोप के इलाकों में मौजूद है। एक और पिक्चर में अगर आपको दिखाऊं, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है ये है बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट की खसूसियत यह है कि ये बहुत ज्यादा ठंडे बर्फ वाले इलाकों में मौजूद होते हैं। इसकी मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूं, ये देखें, और ट्रीज नजर आ रहे हैं आपको एवरग्रीन, ये ड्राई आउट नहीं होते। ठीक है,
स्नो में भी इसकी फ्लेक्सिबल ब्रांचेस और जो इसके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, दे स्टे देयर, और बहुत शदीद बर्फ में भी ये ग्रीन ही रहते हैं। मुज्तबा, इनको हम बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। अब मैं आपको जो ऑनलाइन मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है वो अपने टीचर के साथ इन तीनों टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को रिवाइज करें। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।